आज हम मौजूद हैं साउथ पंजाब की खूबसूरत तहसील चीचा वतनी में, और जो तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का ARP चर्च बैथेल। कंस्ट्रक्शन के एतबार से अगर आप इस चर्च को देखें तो इसमें रेड ब्रिक का इम्तजाज बड़ा ही खूबसूरत और दिलकश दिखाई देता है। 1935 में इसकी बुनियाद रखी गई। पादरी भगत राम के दस्ते मुबारक से उन्होंने ये बुनियाद रखी इस चर्च की, और 1936 में ये चर्च मुकम्मल हुआ, पहला चर्च, और इबादत के लिए खोला गया। हमारे यहाँ ये मिशन है कि गांव के जो नौजवान हैं वो एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए इक्विप हो सकें, उसके लिए वो तैयार हो सकें, ताकि उनको अपने फाइनेंशियल कंडीशंस में, माली हालात में उनको हेल्प मिल सके। हमारे जब क्रिसमस के मौका पर गेम्स होती हैं अक्सर, तो जितने हमारे इर्द गिर्द के गांव हैं वो हमारे साथ उनके मैच भी होते हैं, और वहाँ खेलने के लिए भी आते हैं और देखने के लिए भी आते हैं। हाय व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं साउथ पंजाब की खूबसूरत तहसील चीचा वतनी में, और जो तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का ARP चर्च बैथेल, चक नंबर 174 75 9L। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, उन तारीखी चर्चेस में उन चर्चेस की ओरिएंटेशन को खास तौर पर मलहूज़े नजर रखा जाता था, जो कि ईस्ट टू वेस्ट में खास कर बनाए जाते थे। ये चर्च भी ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में कंस्ट्रक्ट किया गया, और इसका फसाड तलुए आफ्ताब को रिप्रेजेंट करता है। जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी इसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है। इसके फसाड की कंस्ट्रक्शन को देखें तो वो बहुत ही दिलकश है और कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स पे बनाया गया है। इसकी 3 फ्रंटल आर्चेस इंडो इस्लामिक आर्चेस पर बनाई गई, जबकि इसका बाकी हिस्सा भी आपको उन तारीखी चर्चेस की तरह दिखाई देगा। इसके टॉप पे एक खूबसूरत क्रॉस इरेक्ट की गई है, जिसमें एक बेल भी लगाई गई है। आमतौर पर चर्चेस में बेल टावर्स में लगाई जाती है, जो कि या तो चर्च की एक जानिब बनाए जाते या उसकी दूसरी जानिब बनाए जाते थे। इसमें टावर तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसके फ्रंटल आर्च के बिल्कुल ऊपर आपको बेल भी दिखाई देगी और क्रॉस भी दिखाई देगा, जबकि उस आर्च की दोनों जानिब आपको 2 और टर्रेट्स दिखाई देंगे जिन पे क्रॉसेस लगाई गई हैं। ਇਹ ਬੈਥਲ ਚਰਚ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੱਡਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਚਰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕੁਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਛੱਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਈ। मेरा नाम समर गुल है और मैं बैतल चर्च चक नंबर 174 9L का रहायशी हूँ। 1980 अपनी पैदाइश के वक़्त से लेकर अब तक मैं इसी चर्च से मुंसलिक हूँ। 2004 ईस्वी में मैंने गवर्नमेंट सर्विस का आगाज़ किया, और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। इस गांव के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जब हमारे स्कूल का आगाज़ होता है तो हम खुदा के कलाम के साथ इस दिन का आगाज़ करते हैं,
और कोई किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक स्कूल में भी गवर्नमेंट की जानब से या दूसरे इदारों की जानब से हमें उसका सामना नहीं है। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग तालीम हासिल करने के बाद गांव को छोड़कर शहरों का रुख करते हैं। हमारे गांव में बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो गांव में काम करने को तरजीह नहीं देते। मैंने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसी गांव में रहकर अपने गांव के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करूंगा और इसके साथ साथ मजहबी तालीम से भी बच्चों को रोशनास करवाऊंगा। मेरा तल्लुक चर्च की मुख्तलिफ तंजीमों से भी रहा है और हमने हमेशा यही कोशिश की है कि बच्चे खुदा के कलाम को सीखें। हमने कभी भी बच्चों को इनामात की दौड़ में शामिल नहीं किया, बल्कि हमेशा यही कोशिश की है कि बच्चे खुदा के कलाम को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा वो रूहानी तौर पर आगे बढ़ सकें। मैं बैतेल चर्च की बाकायदा मेंबर हूँ और चर्च में बतौर संडे स्कूल टीचर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। संडे स्कूल में हमारा मकसद बच्चों को बाइबल मुक़द्दस, खुदा और खुदा के अहकामात के बारे में आगाह करना, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से समझ सकें, उनकी अच्छी तरबियत हो सके। मैं यहाँ के एक मकामी प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर भी काम कर रही हूँ और स्कूल में भी हमारा मकसद बच्चों की दुनियावी तरबियत करना होता है। आला तालीम हासिल करना जदीद माशरे की ज़रूरत बन चुका है और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को आला तालीम जो है वो अच्छे तरीके से दे सकें, ताकि वो माशरे के शाना बशाना चलते हुए एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी बन सकें। व्यूअर्स, 1920 की दिहाई के वस्त में बैतल चक 174-75 का संगे बुनियाद रखा गया। ये ARP के उन चंद गांव में से एक है जिनमें चर्च भी मौजूद है और स्कूल भी मौजूद है। ज़िला साहिवाल, ज़िला बिहाड़ी और दीगर साउथ पंजाब के उन चंद इलाकों में से ARP चर्च ने बहुत ही खूबसूरत चर्चेस भी बनवाए और उन लोगों के लिए ज़ेबर तालीम के लिए स्कूलों का भी इनाकाद किया। ये खूबसूरत चर्च 1935 में इसका संगे बुनियाद रखा गया और इसको बनाने में 1 साल लगा और 1936 में इसको आम इबादत के लिए खोल दिया गया। ये खूबसूरत चर्च अपनी तामीर के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल न्योगोथिक तर्ज पर बनाया गया। अगर आप इसकी रूफ को देखें तो आपको स्लोपिंग रूफ दिखाई देगी जो कि गैल्वनाइज शीट से बनाई गई और दिलकश अंदाज में बनाई गई ये छत मौजूद है। जब इस चर्च को पहले बनाया गया तो इसका सेंट्रल चेंबर ही मौजूद था और कलीसिया की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इसको एक्सटेंशन देने की ज़रूरत महसूस हुई, तो यहाँ के लोकल लोगों ने इसके आर्म्स को बाद में कंस्ट्रक्ट किया और इसकी खूबसूरती ये है कि इसके आर्म्स को भी उन्होंने बिल्कुल उसी तरह, उसी कंस्ट्रक्शन स्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए स्लोपिंग रूफ में बनाया। और अब चूँकि ये एक इस गाँव का सबसे बड़ा चर्च है तो इसकी तामीरात बेशुमार दूसरे चर्चेस ने भी अडॉप्ट करने की कोशिश की। कंस्ट्रक्शन के एतबार से अगर आप इस चर्च को देखें तो इसमें रेड ब्रिक का इंतजाज बड़ा ही खूबसूरत और दिलकश दिखाई देता है। इसकी रेड ईंट आज भी उसी खूबसूरती से कायम व दायम है। इसकी गैल्वनाइज्ड शीट को अगर आप एरियल व्यू से देखें तो आपको एक क्रॉस का मंजर दिखाई देते हैं, एक सलीब की शक्ल का आपको ये चर्च दिखाई देता है। इसकी ऑल्टर मगरिब की जानिब बनाई गई जबकि इसका फसाड ईस्ट की जानिब बनाया गया। इसकी ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन बाइबल मुक़द्दस की उस सच्चाई को बयान करती है जो ज़बूर में ज़बूर नवीस फरमाता है कि तुलूवे आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक खुदा उनकी हम्द हो। और उसी आयत के तनाजुर में इन चर्चेस को बनाया जाता है जो कि कलाम के ऐन मुताबिक है। व्यूअर्स, जैसे ही हम इस खूबसूरत चर्च के मशरकी सदर दरवाजे से दाखिल होते हैं तो दाखिली दरवाजे के साथ 2 और आर्चेस बनाई गई हैं जो कि 3 आर्चेस पर मबनी दाखिली दरवाज़ा है जो कि ट्रिनिटी का एक खूबसूरत नमूना है और अलामती तौर पर चर्च के दाखिली दरवाज़ों में बनाया जाता है। इसके एंट्रेंस के साथ ही आपको इसकी नेव रेड कार्पेट से मुज़य्यन दिखाई देती है और उसके साथ ही इसका सारा चेंबर आपको कार्पेटेड दिखाई देगा।
अमूमी तौर पर गांव देहात के चर्चेज में इबादत गुजार फ्लोर पर बैठकर इबादत करते हैं। इसका ताल्लुक रूहानियत से नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन से है, जो कि आमतौर पर गांव देहात में लोग फ्लोर पर बैठकर इबादत करना ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। इस चेम्बर की पिछली जानिब आपको कुछ चेयर्स भी दिखाई देंगी जहां पे बुजुर्ग और एल्डर्स बैठकर इबादत करते हैं। अगर आप इसके सारे चेम्बर को देखें तो इसकी दोनों जानिब आपको पॉइंटेड आर्चेस पर मबनी विंडोज दिखाई देंगी। इन आर्चेस की बनावट वही न्यू गॉथिक पॉइंटेड पे मबनी है, जो कि एक खूबसूरत चर्च का नमूना भी है। इसकी दोनों की अगर तादाद को देखें तो 7 आर्चेस आपको ईच साइड दिखाई देंगी। 7 का अदद क्रिश्चियन फेथ में कामलियत का अदद है। कारपेट पर मबनी चेम्बर लगभग 500 इबादत गुजारों को इबादत की स्पेस मुहैया करता है, जबकि इस चर्च की ऑल्टर की दोनों जानिब इसके एक्सटेंडेड आर्म्स भी बनाए गए हैं, जहां पे लगभग 200 और लोग बैठते हैं और कुल मिलाकर इसमें 700 के करीब लोग इबादत करने के लिए इस चर्च में जमा होते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ बैथल चर्च की क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग चर्च का मरकजी हिस्सा समझा जाता है। जैसे इंसानी जिस्म का मरकजी हिस्सा उसका दिल है, तो चर्च का मरकजी हिस्सा उसकी क्रॉसिंग है, जहाँ पे ये क्रॉस की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। आप मेरे पीछे वाज़े तौर पर इसकी छत देख सकते हैं कि इसका मैग्निफिसेंट व्यू कितना वाइडर दिखाई देता है, और आप इसकी छत का डेक बड़े वाज़े अंदाज में देख सकते हैं। बाकी चर्चेज में आपने फ्लाइंग बटरसेस पर मबनी छतों को देखा होगा, जो कि एक टिल्टेड फॉर्म की सूरत में, पिच्ड फॉर्म की सूरत में चर्च के अंदर से दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर का डेक आप देखते हैं कि उनमें वुडन बटरसेस होती हैं। कई चर्चेज में हमने स्टील की बटरसेस भी देखी हैं, लेकिन इस चर्च का मुनफरिद अंदाज ये है कि इसकी छत साइडों से तो लो बॉटम पिच्ड है, लेकिन सेंटर से ये फ्लैट है। यही इसकी खूबसूरती है कि इसकी छत अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है, और इसकी छत ने चर्च के एम्बियंस को भी एक खूबसूरत माहौल दिया है। इसके साथ ही अगर आप देखें कि इसके दोनों आर्म्स में भी इसकी छत बिल्कुल वैसे ही बनाई गई है जैसा कि इस चर्च का मेन स्ट्रक्चर है। यही वजह है इसके इस स्ट्रक्चर को बहाल रखने के लिए चर्च, खास तौर पर चर्च की कमेटी, इसके स्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करते हैं, सरमाया खर्च करते हैं, ताकि इनका चर्च भी उसी तरह बहाल रहे। जिन बुनियादों पर इस चर्च को बनाया गया था, ये उन्हीं बुनियादों पर खड़ा रहे, ताकि इस गांव के इबादत गुजार अपनी इबादत को उसी एहसन तरीके से, उसी रूहानी अकीदत से कंडक्ट कर सकें। व्यूअर्स, चर्च की फॉर्मेशन में चर्च की क्रॉसिंग के बाद अहम तरीन हिस्सा उसकी सेंचुरी या ऑल्टर समझा जाता है। उसकी वजह यह होती है कि ऑल्टर एक ऐसा पाक मकाम है जिस पे वो क्रिश्चियन रिचुअल्स, कम्युनियन या यूक्रिस्ट को परफॉर्म किया जाता है। चर्च के बाकी चेंबर से हटकर इसका सेंचुरी का हिस्सा 3 स्टेप एलिवेटेड है, जिस पे आप एक खास रेलिंग देख सकते हैं। कई चर्चेज में ये रेलिंग सेंचुरी से आगे होती है। जब उस पाक मेज या कम्युनियन के उस सैक्रामेंट को परफॉर्म किया जाता है, तो इबादत गुजार उस कम्युनियन को रिसीव करने के लिए उस रेलिंग के साथ अपने घुटने टेकते हैं, सिजदे की हालत में जाके उस खास रिचुअल को, उस पिलग्रिमेज को रिसीव करते हैं। इसकी ऑल्टर बहुत ही खूबसूरत है, छोटी है, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स उतने ही दिलकश और इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर इसका ऑल्टर टेबल, इसका पोडियम देखें तो इस चर्च के सेंटर में है। यही इसका पुलपिट है और यही इसका लेक्टर्न है। चूंकि ये चर्च प्रेस्बिटेरियन चर्च का हिस्सा है, तो इसमें लितूरियाई तरतीब प्रेस्बिटेरियन चर्च के मुताबिक ही कंडक्ट की जाती है। इसकी ऑल्टर के पीछे अगर आप देखें तो आपको पॉइंटेड आर्चेस में आपको 3 क्रॉसेस दिखाई देंगे। ये इस बात की रिप्रेजेंटेशन है अलामती तौर पर
لیا جاتا ہے کہ جب جیسس کرائسٹ واز کروسیفائڈ تو ان کی لیفٹ اور رائٹ پہ 2 اور لوگوں کو بھی کروسیفائی کیا گیا. اور اس کے کنسٹرکشن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا ڈوم باکس میں کارو کیا گیا، جبکہ اس کے ڈوم کی اگلی آرچ آپ دیکھیں تو آپ کو وہ آرچ انڈو اسلامک طرز پر بنائے گئے آرچ دکھائی دے گی. اس چرچ کی ساری بلڈنگ میں اس خوبصورت کنسٹرکشن کو مرج کیا گیا ہے، چونکہ یہ نیو گوتھک طرز پر تو بنایا گیا لیکن اس میں کنٹمپریری ان ایلیمنٹس کو بھی ایڈ کیا گیا، چونکہ یہ چرچ ایک مسیحی گاؤں میں واقع ہے لیکن ارد گرد دوسرے میجورٹی کمیونٹی کے گاؤں بھی موجود ہیں. تو اس میں انڈو اسلامک انگ کی ان آرچز کو اس لیے ڈالا گیا کہ جب دوسرے مذاہب کے لوگ بھی چرچ میں آئیں تو ان کو ویسا ماحول ملے، ویسی فیل ہے جس طرح کی وہ اپنے عبادت خانوں میں محسوس کرتے ہیں. یہ چرچ نہ صرف مسیحی لوگوں کے لیے عبادت گاہ ہے بلکہ یہ ایک ایسا طرز زندگی بھی ہے جو کہ ان کو مسیحی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اس ملک کے اچھے شہری ہونے کا بھی نمونہ پیش کرتا ہے. میرا نام پاسٹر گلزار ہے اور میں بطور پریسٹ اس چرچ میں عرصہ 27 سال سے خدا کی خدمت کا کام سر انجام دے رہا ہوں اس چرچ میں. اور ہمارا جو تعلق ہے ARP چرچ پریسبیٹرین چرچ ہے یہ، اور تحصیل چچا وطنی میں یہ واقع ہے، سائیوال ضلع میں ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو گاؤں ہے یہ ارد گرد کے گاؤں کے ساتھ ہمارا اچھا ریلیشن ہے. تقریباً 3000 لوگ پر مشتمل ہے یہ کلیسیا. ہمارے کچھ خاندان تو جو ہیں وہ کاشتکاری کرتے ہیں، زمیندار ہیں، ان کی اپنی زمینیں ہیں، اور کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ دوسرے شہروں میں جا کر جاب کرتے ہیں. لاہور میں ہیں، کراچی میں ہمارے بہت سارے لوگ، بہت سے خاندان ہمارے، بلکہ یہاں سے وہ مکمل طور پر منتقل ہو گئے ہیں ادھر. اور ہمارے زیادہ تر بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں میڈیکل میں ہیں، آرمی میں ہیں، اور میجورٹی ہماری جو ہے وہ میسن بھی ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو میسن ہیں وہ بیرون ملک بھی کام کرتے ہیں. روایتی طور پر صبح شام عبادت ہوتی ہے تقریباً 4 بجے، اور شام کو بھی 4 بجے. سنڈے کو تو عبادت ہوتی ہے لیکن یہ ڈیلی ہمارے روٹین سے عبادت ہوتی ہے. لوگوں کا کوآپریٹو بہت اچھا ہے چرچ کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جو ایک ہی بڑا چرچ ہے گاؤں میں، چھوٹے چرچ اور بھی ہیں لیکن پھر بھی ہمارا چرچ جو مین ہے چرچ اس گاؤں میں. اور یہاں زیادہ جو فیملیز ہیں وہ اسی چرچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. 1935 میں اس کی بنیاد رکھی گئی پادری بخت رام کے دستے مبارک سے. انہوں نے یہ بنیاد رکھی اس چرچ کی، اور پھر 1936 میں یہ چرچ مکمل ہوا، پہلا چرچ. ARP چرچ جب ہمارے مشنری ادھر آئے تو انہوں نے یہ سب سے پہلے تو لوگوں کو زمینیں دی. انہوں نے مشن یہ تھا کہ لوگوں کے پاس وسائل بھی ہوں یہاں رہنے کے لیے، تو بہت زیادہ لوگوں کے پاس زمینیں تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایجوکیشن کے اسکول بھی یہاں کھولا ایجوکیشن کے لیے. اور ARP چرچ کا جو ضلع سائیوال میں ہے وہ تو اور بھی انہوں نے بہت سارے کام، مشن ہاسپٹل جو ہے ہماری ARP چرچ کا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے گاؤں اور بھی ہے، 811 ہے، 48 نوئل ہے، اور 99 ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر والا ہے. تو یہ ہمارے اسی ARP چرچ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلا جو سائیوال میں اسکول تھا، ہاسٹل تھا، یا وہ ARP مشن کا ہی تھا. سب سے بڑی ضرورت تو یہ تھی کہ ہمارے بچے جو ہمارے ARP چرچ کے ہیں یا کتنے بچے ہیں وہ ان کے لیے وسائل پیدا ہوں، ان کو یعنی کہ رہنے کے لیے بھی جگہ دی گئی. چچا وطنی میں بھی ہمارا ہاسٹل بھی تھا، اسکول بھی تھا، اور سائیوال میں بھی تھا. ادھر بوائز کا تھا، ادھر گرلز کا تھا. ہمارے جب کرسمس کے موقع پر گیمز ہوتی ہیں اکثر، تو جتنے ہمارے ارد گرد کے گاؤں ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کے میچ بھی ہوتے ہیں، اور وہاں کھیلنے کے لیے بھی آتے ہیں اور دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک بڑا اچھا تعلق ہے جو تہواروں پر ہمیں نظر آتا ہے، اور جس سے نہ صرف ہمارے بچے جو ہیں ان کا جذبہ بڑھتا ہے بلکہ ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں. یہ ڈسکور پاکستان کے تعلق سے تو یہ ایک آپ کی بہت اچھی کاوش ہے، کیونکہ جو چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی چرچ کے حوالے سے، ہمارے چرچ بلڈنگ کے حوالے سے، ہمارے چرچ کے تعلق سے پہلے کوئی اتنا زیادہ جو علم نہیں ہوتا لوگوں کو، تو آپ کے اس کام سے جو آپ کر رہے ہیں، ہمارا چرچ جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اس کو دیکھنے والے دیکھا جائے گا اور پہچانا جائے گا. اور آپ نے جو ہماری ڈاکومنٹری بنائی ہے بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں ہماری حوصلہ افزائی ہوگی
اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہے ان کے لیے یہ ریکارڈ جو ہے محفوظ ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. میں یہاں پر یوتھ لیڈر بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نوجوانوں کو آن لائن تعلیم دیتا ہوں، آن لائن ارننگ کے بارے میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں تاکہ وہ اس گاؤں میں دیہات میں رہتے ہوئے وہ اپنے وسائل کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، جبکہ اپرچونٹیز یہاں پہ کم ہیں، مواقع کم ہیں، ان کے لیے سہولیات کم ہیں، تو وہ کیسے کہیں سے بھی اپنے گھر میں گاؤں میں رہتے ہوئے کیسے وہ اپنے وسائل کو بڑھا سکتے ہیں یا اپنے لیے اپنے گھرانے کے لیے کما سکتے ہیں اور ان کو مہیا کر سکتے ہیں اور ملک کی معاشیت میں وہ اپنا ایک حصہ ڈال سکتے ہیں، اپنا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارا یہ مشن ہے کہ گاؤں کے جو نوجوان ہیں وہ ایک آن لائن بزنس کے لیے ایکوپ ہو سکیں، اس کے لیے وہ تیار ہو سکیں تاکہ ان کو اپنے فائنینشیل کنڈیشنز میں، مالی حالات میں ان کو ہیلپ مل سکے، اور اس جو کلیسیا کے نوجوان ہیں، گاؤں کے نوجوان ہیں، وہ فائنینسز میں ویل ہو سکیں، ان کے فائنینسز بہتر ہو سکیں اور وہ اپنے فیملیز کو سپورٹ کر سکیں. جی تو ویورز، یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور شاندار پروگرام ARP بیتھل چرچ پر. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت چرچ کے آرکیٹیکچر اور اس کی خدمات کے حوالے سے کافی آگہی حاصل کی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور تاریخی چرچ کے ساتھ. اپنے ہوسٹ شمیم جان کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے خدا حافظ. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان، سب سے پیارا پاکستان.